अब प्यारे भक्तों, ये कुछ भक्त कहते हैं कि हम भजन करने से फायदा क्या है, कथा सुनने से फायदा क्या होगा। कुछ लोग फायदा के लिए बैठे, शराब बीड़ी तमाकू अंडा मांस मछली बुरे कर्म हम बिना फायदा के कर रहे हैं, कौन सा फायदा है। और भगवान की कथा भी बिना फायदा के सुन लें तो। लेकिन मैं बताऊं कि क्या हुआ कि भजन करने से फायदा क्या होगा और घाटा क्या होगा। आपने बिल्ली देखी है परीक्षित जी? परीक्षित महाराज बिल्ली देखी है? बिल्ली उन्हीं दांतों से तो अपने बच्चों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह सुरक्षित रख देती है, और उन्हीं दांतों से बिल्ली चूहा को फाड़ देती है। दांत वही हैं बिल्ली के, लेकिन एक काम है उसका कि बच्चों के प्राण बचाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और उन्हीं दांतों से चूहा को भी फाड़ देती है बिल्ली। ऐसे ही हमारा तुम्हारा जीवन है। भजन करेंगे तो कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भजन नहीं करेंगे तो मुसीबत ही मुसीबत होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भजन करो या ना करो मौत तो सबकी होनी। ये भी बात सही है कि भजन करेंगे वो भी मरेंगे और भजन नहीं करेंगे वो भी मरेंगे। मरना तो सबको है, तो फिर भजन क्यों करें? जब मरना ही है तो भजन क्यों करें? तो एक संत जी ने समझाया, जैसे बिल्ली के एक ही दांत है उनसे ही बच्चों को बचाती है, उन्हीं दांतों से चूहा को फाड़ती है, ऐसे ही मौत होती है। अब कुछ लोग तो 2 साल तक पड़े हैं, अन्न पानी छूट गया लेकिन प्राण शरीर को नहीं छोड़ रहे। अब किसी को और जीवन में 6 महीना हो गए, मल मूत्र खटिया पे छूट रहा है, चल नहीं पा रहे, और कोई पल भर में ही चले गए। कहते हैं कि उनको अटैक पड़ गया, वो चले गए, उन्हें ठोकर लगी, वो खत्म हो गए। और बहुत से लोग 2-2 साल 6-6 महीना पड़े हैं। तो ये क्या है? ये भजन का प्रताप है। जिनके जीवन में भजन है, कथा है, सत्संग है, माँ बाप की सेवा है, तो उनके प्राण ऐसे शरीर को छोड़ देंगे मानो अटैक पड़ गया, चलते चलते चले गए। ये फायदा है भजन करने का। और भजन नहीं कर रहे तो मौत तो होगी, लेकिन ऐसे तड़प तड़प के मरेंगे कि खटिया पे गल गल के मरेंगे। ये वेद शास्त्र कहते हैं। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है मानव जीवन में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव का शरीर मोक्ष पाने का साधन है। मेरे प्यारे भक्तों,